16 जनवरी को रेडियो जनखबर के 43वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। उपग्रह तस्वीरों के अनुसार हिमालयी शहर केवल 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंसा। सुप्रीम कोर्ट ने नफरत फैलाने वाले भाषण पर कार्रवाई न करने पर दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार। टीवी समाचारों को बताया बड़ा खतरा। मोदी सरकार के स्वयं पोर्टल पर 3 करोड़ छात्रों ने कराया साइन अप, 11 लाख ने ही कराया परीक्षा के लिए पंजीयन। उत्तराखंड में मंदिर प्रवेश पर एक दलित युवक की जलती लकड़ी से की गई पिटाई। भारत ने श्रीलंका को 390 रनों से हराया, कोहली ने जरा एक और शतक। अब खबरें विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा जारी उत्तराखंड के जोशीमठ की उपग्रह छवियों से पता चलता है कि हिमालयी शहर केवल 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंस गया। जमीन धंसने की यह घटना संभवतः 2 जनवरी से शुरू हुई। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों को भूमि धंसने के कारण एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। रिमोट सेंसिंग सेंटर के सैटेलाइट मैप के आधार पर इसरो की स्टडी में स्पष्ट हो गया है कि जोशीमठ में भू धंसाव की प्रक्रिया पिछले कुछ महीनों और फिर पिछले कुछ दिनों में और भी तेज हुई है। वहीं सरकार ने एक आदेश जारी कर इसरो को इस रिपोर्ट को हटाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही जांच कर रहे विशेषज्ञों को मीडिया से बात न करने का आदेश दिया गया है। सरकार का कहना है कि अलग अलग विशेषज्ञों की रिपोर्ट मीडिया में आने के कारण लोगों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में 2021 में हुए धर्म संसद में कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण दिए जाने के एक मामले की जांच में अब तक कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं होने पर शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। मामले में अब तक गिरफ्तारी या आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर सवाल उठाए हैं। साथ ही मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी से 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज से कई सवाल किए, जब याचिकाकर्ता तुषार गांधी ने कहा कि धर्म संसद में हिंसा के लिए एक स्पष्ट आह्वान किया गया था और यह सुप्रीम कोर्ट के तहसीन पूनावाला मामले में दिए गए फैसले का घोर उल्लंघन है, जिसमें नफरत फैलाने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया था। वहीं उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को टीवी समाचार सामग्री पर नियंत्रण की कमी पर अफसोस जताते हुए कहा कि नफरत फैलाने वाले भाषण एक बड़ा खतरा है। इसने कहा कि यदि कोई टीवी समाचार एंकर नफरत फैलाने वाले भाषण के प्रचार की समस्या का हिस्सा बनता है तो उसे प्रसारण से क्यों नहीं हटाया जा सकता। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि अगर टीवी चैनल नफरती भाषण के प्रचार में शामिल होकर कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उनके प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा, हम भारत में स्वतंत्र और संतुलित प्रेस चाहते हैं। इस बात की काफ़ी चर्चा है कि इस साल शुरू होने वाला राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए सरकार के स्वयं पोर्टल पर विश्वविद्यालय क्रेडिट कार्यक्रमों की पेशकश करके भारत को विश्वगुरु बनाने में मदद करेगा। उच्च शिक्षा संस्थानों में सीट की कमी की समस्या को हल करने में मदद करने के उद्देश्य से NDU ढांचा छात्रों को उनकी पसंद के पाठ्यक्रमों के लिए साइन अप करने की अनुमति देता है, लेकिन अपने लॉन्च के 5 साल बाद स्वयं को पाठ्यक्रम पूरा करने की कम दर, छात्रों का होता मोहभंग और थके हुए शिक्षकों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 2021 के जनवरी और जून के बीच 3 करोड़ छात्रों ने स्वयं पोर्टल पर पाठ्यक्रमों के लिए साइन अप किया, लेकिन केवल 11.3 लाख ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया और प्रमाण पत्र प्राप्त किया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के मोरी क्षेत्र के सालरा गांव में एक दलित युवक जब पूजा करने के लिए मंदिर में दाखिल हुआ तो लोगों के एक समूह ने जलती लकड़ियों से उस पर कथित तौर पर हमला किया। पुलिस अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि आयुष को 10 जनवरी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए उच्चतर स्वास्थ्य केंद्र स्थानांतरित कर दिया गया। आयुष ने अपनी शिकायत में कहा कि हमलावर इसलिए नाराज थे
दलित होने के बावजूद उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया। द हिंदू के मुताबिक इसी बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने गुरुवार को उत्तराखंड में स्थानीय समाचार रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। भारत और श्रीलंका के बीच खेली गई सीरीज के तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने पहले बैटिंग की और 390 रनों का बड़ा स्कोर बना डाला, लेकिन तीसरे नंबर पर आए विराट कोहली ने 2 शतकीय साझेदारी निभाई, पहले शुभमन गिल के साथ और फिर तीसरे विकेट के लिए श्रेयस अय्यर के साथ। कोहली ने 110 गेंदों में नाबाद 166 रन बनाए। श्रीलंका की पूरी टीम 22 ओवर ही बैटिंग कर पाई और केवल 73 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत को 317 रनों से जीत मिली, जो वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़े रनों के अंतर से जीत है। मोहम्मद सिराज एक बार फिर चमके और उन्होंने 10 ओवरों में 32 रन देकर 4 विकेट लिए। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे गुरुवार को। तब तक के लिए दें इजाज़त।